स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं गांधी युग के बारे में। गांधी जी की क्या भूमिका रही थी इस आंदोलन में। एक्चुअली कल जो भी बताया था वो सारे मिक्स थे, जिसमें कि सारे आंदोलन बता दिए थे मैंने, लेकिन इसमें जितने भी गांधी जी से रिलेटेड है मैं इसमें बता रही हूँ आप लोगों को। तो आप लोग मेरे साथ साथ याद करते जाए और नोट डाउन भी कर ले। तो चलिए आइए देखते हैं। गांधी जी अफ्रीका गए थे 1893 में। एक्चुअली गांधी जी इंग्लैंड में उन्होंने पढ़ाई की थी, लेकिन उन्हें 1893 ईस्वी में अफ्रीका जाना पड़ा, क्योंकि अफ्रीका में उन्हें एक वकालत करनी थी व्यापारी की, और उन्हीं के केस के सिलसिले में वो अफ्रीका गए। फिर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह 1906 में किया। गांधी जी भारत लौटे 1915 में। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है कि गांधी जी भारत कब लौटे थे, तो 1915 में। केसरी हिंद की उपाधि 1915 में दी गई जब भारत लौटे गांधी जी, तो उन्हें उसी टाइम उन्हें एक उपाधि दी गई थी, केसरी हिंद की उपाधि, तो 1915 में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में उन्होंने किया था। चंपारण सत्याग्रह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें नील की खेती करने से जो भी नुकसान हो रहे थे किसानों को, उस पर विचार करते हुए गांधी जी ने इस सत्याग्रह को किया 1917 में। इसमें था कि किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि नील की जड़ें इतनी लंबी होती थी और वो मिट्टी को काफ़ी नुकसान पहुंचाती थी, तो जो भी उपजाऊ भूमि होती थी वो बंजर होने के कगार में आ जाती थी। तो ज़्यादातर किसान इस नील की खेती करना नहीं चाहते थे, लेकिन अंग्रेज जबरन उन्हें नील की खेती करवाना चाह रहे थे। और अंग्रेजों ने एक नियम भी कर दिया था कि तीन कठिया प्रणाली में था कि 20 कट्ठे जमीन पे, जैसे 20 कट्ठा जमीन है उसमें 3 कट्ठा भाग आपको हो जाता था कि नील की खेती करनी ही है, तो इसी को 3 कठिया प्रणाली कहा गया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सबसे पहला और सफल सत्याग्रह जो रहा चंपारण सत्याग्रह रहा 1917 में गांधी जी का। चलिए आइए आगे देखते हैं। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन 1918 में किए। खिलाफत आंदोलन 1919 में। असहयोग आंदोलन 1920-22 में। असहयोग आंदोलन भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये आंदोलन सबसे सफल और सबसे लंबा टाइम तक चलने वाला गांधी जी का पहला आंदोलन रहा, जो पूरे भारत के लिए था। ये चंपारण सत्याग्रह सफल रहा, लेकिन ये बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि बिहार के लिए बिहार के किसानों का जो सॉल्यूशन किए थे उसके लिए था। कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 में फर्स्ट टाइम किया था, फिर उसके बाद कभी नहीं किया। दांडी मार्च 1930 में। दांडी मार्च एक्चुअली ये भी महत्वपूर्ण है। ये दांडी मार्च करके 24 दिन का ये मार्च था, और इसमें उन्होंने एक नमक कानून चलता था कि अंग्रेज ही नमक बनाते थे, तो उसे उन्होंने तोड़ा, और 1930 में ही उन्होंने नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। गांधी इरविन समझौता 1931। गांधी इरविन समझौता एक्चुअली गोलमेज आंदोलन से रिलेटेड है। गोलमेज सम्मेलन जो था ये 3 हुआ था 1930 में, 1931 में, 1932 में। प्रथम में गांधी जी और तृतीय में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, सिर्फ द्वितीय में भाग लिया था। उसी टाइम गांधी इरविन समझौता भी हुआ था 1931 में। तो आपका ये डायरेक्ट इससे है, गोलमेज आंदोलन से गोलमेज सम्मेलन से पूछ लिया जाएगा कि जो सम्मेलन हुए थे, तीनों सम्मेलन, तो तीनों में से कौन सा सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, तो 1931 वाले में भाग लिया था। चलिए, द्वितीय गोलमेज आंदोलन हुआ था 1931 में। पूना समझौता या पूना पैक्ट भी आप कह सकते हैं, पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। हरिजन संघ स्थापना 1932 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह किए थे 1940 में। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1942 में। चौरी चौरा कांड जो था असहयोग आंदोलन से रिलेटेड था। असहयोग आंदोलन एक्चुअली समाप्त कर दिया गया चौरी चौरा कांड के बाद ही 11 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन एक सफल आंदोलन था, लेकिन इसमें हिंसा नहीं करना था। गांधी जी का नियम था कि वो हिंसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन चौरी चौरा कांड में बहुत सारे पुलिसकर्मियों को क्रांतिकारियों ने मार डाला, इसीलिए ये हिंसात्मक आक्रमण देख के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की समाप्ति कर दी और इसका निर्णय ले लिया। बहुत सारे नेता इससे खफा भी थे, लेकिन गांधी जी अपने बात पे अडिग रहे और उन्होंने असहयोग आंदोलन की समाप्ति कर दी। गोलमेज सम्मेलन तो आप लोगों ने देख लिया 1930, 1931, 1932। इसमें ये क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस में भाग लिया था, तो द्वितीय में भाग लिया था 1931 में। ठीक है, तो आपका अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा। एक क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछेगा कि चंपारण सत्याग्रह कब किया गया, और दूसरा दूसरा कैसे पूछेगा आपसे, चंपारण सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन, तो इसमें से कौन सा पहले हुआ था, तो आपको बताना है। तो चंपारण सत्याग्रह पहले हुआ, फिर असहयोग आंदोलन हुआ, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। तो आपको वो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आपसे पूछेगा अरेंज करने के लिए कि कौन पहले हुआ था, कौन बाद में हुआ था। तो आपको बस उसे अरेंज करके बताना है, 1 2 3 ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो आपको उस तरह बताना, नहीं तो मैच करने पूछेंगे कि कौन सा कितने ईस्वी में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920-22 में हुआ था। धन्यवाद।